मेरा नाम खालिद फरीदी है। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के। मैथिली ठाकुर को एनडीए की ओर से उतारा गया है यहाँ। कंगना रनौत कैसे बनी? मंडी में अभी उसका भाव चल रहा है, तो ये नहीं बनी है। कोई बात नहीं, मैथिली ठाकुर आई है तो फिर चली भी जाएगी। बीजेपी से कैंडिडेट खड़ा किया गया, नचनिया गायिका यही सब को उठा करके बीजेपी लाते हैं। चलिए ठीक है, लाने के बाद उन्होंने कहा अली नगर को हम आदेश नगर बना देंगे। आज का अभी का स्टेटमेंट है, आदेश नगर बनाएंगे। अभी बोला गया समाल कोई कृष्ण नगर बना रहे हैं। क्या है ये? अली नगर है, अली का नगर है ये, उनको सोचना पड़ेगा। क्या है मंडी शब्द का प्रयोग किया है, क्या ये संतोषजनक है, क्या ये लोकतांत्रिक है? मंडी शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उन्होंने कंगना रनौत का तुलना जो है मैथिली ठाकुर से किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कंगना रनौत यहाँ की नहीं है, हिमाचल प्रदेश की है। मैथिली ठाकुर का उनसे क्या संबंध है? दूसरी बात, मंडी में उस शब्द चीजों को बेचा जाता है जो सामान रहता है, वस्तु रहता है, चाहे वो अनाज हो या और कोई चीज हो। मंडी के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ये एक लड़की का किसी मंडी से वस्तु से तुलना करना, क्या ये एक महिला, बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी का अपमान नहीं? जब संविधान में स्पष्ट लिखा है 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और पागल और दिवालिया नहीं हो, कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो प्रश्न उठाने वाले ये लोग फिर कौन है? क्या कलाकार होना कोई गुनाह है? क्या गायिका होना कोई गुनाह है? मैथिली का कसूर इतना है कि वो राम भक्त है, वो राम जी का गीत गाती हैं, मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति को जो है आगे बढ़ाती हैं। क्या हिंदू संस्कृति सनातनियों का जो एक गाना है वो गाना अपराध है? क्या उन्होंने ये गलती कर दी? बीजेपी में आने के बाद वो एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रही हैं, कोई भी दल हो सकता था, उन्होंने बीजेपी को चुना, तो इनकी गलती यह है कि एक व्यक्ति जो है किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, उससे चुनाव नहीं लड़ सकता है। पूरा गैंग पड़ा हुआ है उसको चोर करने के लिए, उनके बारे में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करने में। कि शहाबुद्दीन जो दुर्दांत अपराधी था, राजद का था, सिवान का मशहूर गुंडा था, कई उन पर केस थे, कई एफआईआर थे, वो जेल में तो मर गया कोरोना काल में, लेकिन उसका बेटा उसामा राजद से टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है। कितने लोगों ने इससे सवाल उठाया। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मैथिली क्या लुटेरी है, क्या चोर है, क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया है, क्या उन्होंने कहीं किसी का पैसा ठगा है? जब इतना, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है, लोग पैसे दे के टिकट ले रहे हैं। जब ऐसा नहीं है, एक राम भक्त को, सीता मैया का गाना गाने वाली को, मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली को, सनातनी को, जो कि लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, उनको अगर टिकट मिला है तो टुकड़े टुकड़े गैंग में मायूसियों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? सियासत में बस इतना ही फंसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी मनाना है। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर और आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन। जिस तरह से मैथिली ठाकुर के ऊपर पूरी तरह से महागठबंधन और विपक्ष लग गया है, ऐसा लगता है कि 25 साल की मैथिली से पूरा विपक्षी खेमा पूरी तरह से डरा हुआ है। ताजा तरीन मामला तब आया और एक वीडियो जो इंटरनेट पर बाइट के दौरान वायरल हुआ, जिसमें कि एक मुस्लिम युवक ने मैथिली ठाकुर पर जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो कहीं से भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। लोकतंत्र में कहीं से भी ये शब्द स्वीकार नहीं है। आप किसी का विरोध कर सकते हैं, वो भी तार्किक रूप से, मर्यादित रूप से, संवैधानिक शब्दों के साथ, लेकिन किसी का विरोध अश्लील शब्दों के साथ, अमर्यादित शब्दों के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी विचारधारा कोई भी हो, कतई स्वीकार करने वाली बात नहीं है। किस तरह से अतार्किक और नीच शब्दों का प्रयोग एक मुस्लिम युवक करते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ इससे प्रश्न आपके सामने समक्ष करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है, मंडी शब्द का प्रयोग किया है, क्या ये संतोषजनक है, क्या ये लोकतांत्रिक है? मंडी शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उन्होंने कंगना रनौत का तुलना जो है मैथिली ठाकुर से किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कंगना रनौत यहाँ की नहीं है, हिमाचल प्रदेश की है। मैथिली ठाकुर का उनसे क्या संबंध है? दूसरी बात, मंडी में उस सब चीजों को बेचा जाता है जो सामान रहता है, वस्तु रहता है, चाहे वो अनाज हो या और कोई चीज हो। मंडी के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ये एक लड़की का किसी मंडी से वस्तु से तुलना करना, क्या ये एक महिला, बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी का अपमान नहीं है? क्या ये सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग है या फिर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग? मुस्लिम युवक के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग कहां तक लोकतंत्र के लिए जायज है? अगर आप उनका विरोध कर रहे हैं, अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, तो मर्यादित ढंग से आपको तर्कपूर्ण विरोध करना चाहिए। इसके लिए संविधान में शब्द निर्धारित है। आप जो है अच्छे तरीके से भी विरोध कर सकते हैं, मुद्दे के रूप में आप उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के चरित्र पर इस तरह का जो है हमला करना, ये लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। कुछ और शब्द हम आपसे पूछना चाहते हैं। कोई 25 साल का कोई भी उम्मीदवार या कोई भी लड़की, कोई लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है, तो क्या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है? जब संविधान में स्पष्ट लिखा है 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और पागल और दिवालिया नहीं हो, कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो प्रश्न उठाने वाले ये लोग फिर कौन है? ये तो संविधान विरोधी पूरी तरह से बात है।
उसके बाद एक बात और बताइए, ये पूछने वाली बात है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर कोई कर रहा है तो आप इसके समर्थक नहीं हो सकते हैं। अगर आप समर्थन करते हैं तो समाज में आप गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। आप किसी विचारधारा के समर्थक हैं, किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं, किसी जाति धर्म को मानते हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों के प्रयोग के साथ आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलाकार होना कोई गुनाह है? क्या गायिका होना कोई गुनाह है? मैथिली का कसूर इतना है कि वो राम भक्त हैं, वो राम जी का गीत गाती हैं, मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति को जो है आगे बढ़ाती हैं। क्या हिंदू संस्कृति सनातनियों का जो एक गाना है वो गाना अपराध है? क्या उन्होंने ये गलती कर दी बीजेपी में आने के बाद? वो एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रही हैं, कोई भी दल हो सकता था, उन्होंने बीजेपी को चुना, तो इनकी गलती यह है कि एक व्यक्ति जो है किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसे चुनाव नहीं लड़ सकता है। पूरा गैंग पड़ा हुआ है उसको ट्रोल करने के लिए, उनके बारे में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करने में। अगर सीता मैया की भजन गाती है, राम की जो है वो भजन गाती है, तो इसमें जो है गवैया नचनिया कहना, कहां तक सही शब्द का प्रयोग है? इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि शहाबुद्दीन जो दुर्दांत अपराधी था, राजद का था, सिवान का मशहूर गुंडा था, कई उन पर केस थे, कई एफआईआर थे, वो जेल में तो मर गया कोरोना काल में, लेकिन उसका बेटा उसामा राजद से टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है। कितने लोगों ने इससे सवाल उठाया। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मैथिली क्या लुटेरी है, क्या चोर है, क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया है, क्या उन्होंने कहीं किसी का पैसा ठगा है? जब इतना क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है, लोग पैसे दे दे के टिकट ले रहे हैं। जब ऐसा नहीं है, एक राम भक्त को, सीता मैया का गाना गाने वाली को, मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली को, सनातनी को, जो कि लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, उनको अगर टिकट मिला है तो टुकड़े टुकड़े गैंग में मायूसियों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? इन विपक्षी लोगों के बौखलाहट का एक और बात हम आपको बताते हैं। इनकी बौखलाहट क्यों है? देखिए, दरअसल बात यह है 20-20-20 यानी 20-20-20 मैं क्यों कह रहा हूं, 20% आबादी ब्राह्मणों की अलीनगर में है, 20% यादवों की है और 20% मुस्लिमों की है। तो महागठबंधन के उम्मीदवार विनोद मिश्रा चाह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी करें और यादव मुस्लिम तो मेरे साथ है ही। लेकिन मैथिली ठाकुर के आने के बाद जो नया समीकरण बदल गया है, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ईबीसी वोटर और दलित वोटर बीजेपी के साथ हैं। महिला वोटर जो जेडीयू के कारण हमेशा से 2005 के बाद जेडीयू के साथ रही है, नीतीश के साथ रही है, क्योंकि लोक कल्याणकारी योजना में महिलाओं को जो सुविधा मिली है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, किसी वर्ग की जाति की महिला हो, मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, तो वो नीतीश कुमार के साथ है। और ये वोट सीधे मैथिली ठाकुर को मिल रहा है। मैथिली ठाकुर को क्यों मिल रहा है? कि वो जो लोक संस्कृति वाली गीत गाती हैं, मैथिली में गीत गाती हैं, तो महिलाएं उनसे कनेक्ट करती हैं। तो महागठबंधन के लोगों की बौखलाहट इसलिए भी है कि मैथिली ने महिलाओं के वोट में भी सेंधमारी की है। महागठबंधन के पास एक फॉर्मूला यह है कि वो एमवाई समीकरण के साथ ब्राह्मणों के वोटों को तोड़ दें, लेकिन मैथिली के आने के बाद ऐसा नहीं है। इसलिए विरोधी और भी जो है बौखलाहट में है, नैरेटिव पसार रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप किसी विचारधारा से हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मर्यादित विरोध होना चाहिए, तार्किक विरोध होना चाहिए, मुद्दे पर विरोध होना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो है किसी धर्म के आड़ में, किसी व्यक्ति के आड़ में जानबूझकर इस तरह का विरोध करना, ये जो है ठीक बात नहीं है। पत्रकारिता तो अलग प्रोफेशन है, पत्रकारिता करना ठीक है, लेकिन अमानवता, अमानविकता के खिलाफ अगर इस तरह की कोई बात है, उसके खिलाफ आवाज उठाना एक मानवीय दृष्टिकोण से जो है करना हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व है। सनातन विरोधियों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और मैथिली ने जिस तरह से बैंड बजाया हुआ है पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग को, इससे तो देखकर यही लग रहा है विरोधियों में बौखलाहट होना लाजमी है। लेकिन उन पर जिस मुस्लिम युवक ने इस तरह का बयान दिया, क्या पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया? क्या ये समाज में जो है एक तरीके से तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं हो रही है? ये चुनाव से पहले जो है समाज में उबाल कर जो है एक तरीके से चुनावी माहौल बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही है? पुलिस को ऐसे असामाजिक तत्व पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो समाज का सौहार्द ऐसे में बिगड़ता है। बहरहाल चुनाव में वैसे भी तो गर्मी है ही और तापमान तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
बिहार के चुनाव में किसी और विश्लेषण के साथ मैं आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर, धन्यवाद।